अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। शादियों का सीज़न है और शादी हो जब ख़ानदान की तो उसमें हमें किस तरह के सूट्स डिज़ाइन करने चाहिए। तो हमारे पास बच जाते हैं कुछ पीसेस, तो आप उसको बिल्कुल भी वेस्ट ना किया करें। तो मैं दिखाऊंगी आपको इसमें मायो, मेहंदी, बारात और वलीमे के चारों पैकेजेस के बारे में कि किस तरीके से हम यहाँ पर सारी चीज़ें रेडी करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर दो तरह के यहाँ पे फैब्रिक थे, तो जिस पे एक पे बूटियाँ बनी हुई हैं और एक जो हमने स्लीव्स के लिए इस्तेमाल किया है वो थोड़ा डिफरेंट था। तो इस तरह से मैंने बॉडी लगाकर यहाँ पे अंगरखा स्टाइल दे दिया और बीच में जो है मैंने इसके बॉडी के साथ यहाँ पे छोटी-छोटी गैदरिंग डाल दी। और डालने के बाद आपने इसको एक छोटी-सी मैंने यहाँ पे एक फ़्रॉक रेडी कर ली है। और मेरे पास जो बेल या कपड़ा जो भी बच जाता है तो मैं उसको किसी न किसी तरह यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो नीचे जो है मैंने अपने उसके अकॉर्डिंगली, जो मेरे पास येलो कलर था तो मैंने यहाँ पर नीचे ऑरेंज फैशन पट्टी का इस्तेमाल किया है। और ये बेल मेरे पास बच गई थी तो यहाँ पर मैंने ये नीचे पूरे घेरे में डाल दिए। बैक पे मैंने कोई चुने का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कपड़ा मेरे पास था कम, तो पीछे मैंने बिल्कुल सादा रखा है। और आगे और पीछे जिस तरह से मैंने आपको बेल दिखाई है पूरे घेरे पे वो लगा लेनी है। अंदर जो है मैंने यहाँ पे येलो कलर की लाइनिंग ली है ताकि जो हमारा कपड़ा झलके ना। तो देखें, ये दोनों फैब्रिक हमारा था, एक बूटियों वाला और ये मेरे पास कुछ बचा हुआ पीस था, तो इसकी मैंने बना दी है सिंपल सी स्लीव्स। और ये जो बेल थी हमारे पास जो नेक के पास से बच गई थी वो मैंने लगा दी है यहाँ पर आस्तीन पर। तो ये हो गई हमारी रेडी पूरी हमारी फ़्रॉक। और एक और मैंने फ़्रॉक जो यहाँ पर रेडी की है, तो जिस तरह की स्लीव्स उसमें थी तो इसकी जो कपड़ा बचा था मेरे पास, तो यहाँ पर मैंने एक छोटी बच्ची की यहाँ पे फ़्रॉक तैयार कर दी। तो इसका जो यहाँ पर बूटियाँ वाला था तो उसकी हमने एक बड़ी फ़्रॉक रेडी की है और जो छोटा पीस हमारे पास एक हमने छोटी फ़्रॉक रेडी कर ली। अच्छा, जो कपड़ा मेरे पास यहाँ पर ऊपर येलो बच गया था तो वो मैंने ऊपर की तरफ रख लिया। ये छोटे-छोटे मेरे पास यहाँ पर सिल्क के कपड़े थे तो इसको मैंने यहाँ पर जॉइंट लगाने के बाद बीच में जो है मैंने धनक लगा दिए और पीको की शॉप से मैंने इसके नीचे घेरे पर जो है मोती वाली पीको करवा दी। तो इस तरह से मेरे पास ये कपड़े मौजूद थे, लंबे लंबे पीसीस। मैंने इन सब कपड़ों को आपस में जो है वो ज्वाइन कर दिया। तो किसी भी फैब्रिक को आप इस तरह से नहीं फेंका करें कि आपने उसको फेंक दिया हो। तो ये छोटे छोटे जो फैब्रिक हैं इससे आपकी एक छोटी सी फ्रॉक, बच्चे की कुछ भी तैयार हो जाता है। अब आ जाते हैं इसके दुपट्टे की तरफ। तो दुपट्टे में भी देखें आप, काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे जॉइंट्स आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पर कि ये देखें यहाँ पे ये सारे जो जॉइंट्स आ रहे हैं, इनको जॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा एक दुपट्टा तैयार कर लिया बच्ची के लिए। और पीछे जो है इसको सिक्योर करने के लिए यहाँ पे धागे वगैरह निकलते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको एक लाल कपड़े से इसको बंद कर दिया। तो अब आ जाते हैं इसकी ये फ़ाइनल लुक पर। तो देखें ये फ़ाइनल लुक कितनी प्यारी लग रही है बेबी के ऊपर। तो ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। तो अब मैं दिखाऊंगी आपको सेकंड वन ड्रेस। तो आप चाहें तो इसको मेहंदी पर भी बच्चों को पहना सकते हैं। तो मेरे पास जो था ऑर्गेन्जा का पूरा एक दुपट्टा मैंने ले लिया था, तो आधा जो है जिससे मैंने अपनी ये पूरी फ़्रॉक तैयार की है। इस तरीके से जो जो चीज़ें मेरे पास मौजूद थी घर में वो मैंने घर से इस्तेमाल की हैं, बाकी जो है मैंने इस दुपट्टे को आधा इस्तेमाल किया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे का जो दुपट्टा है या नीचे की जो हमने लाइनिंग इस्तेमाल की है वो मेरे पास यहाँ पर चमक वाला जो फैब्रिक था वो मौजूद था। तो इस तरह से, और मैंने इन पट्टियों को मैंने इस जो दुपट्टे का था वो मैंने लंबी लंबी इसकी स्ट्रेट बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ पट्टियाँ निकाली हैं और इसमें मोटी मोटी गैदर्स डालकर हमने इसको इस तरह से यहाँ पर स्टिच कर लिया। तो यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने यहाँ पर 5-6 लेयर जो है आपस में लगाती गई। इसमें कोई भी मैंने इस तरह का कपड़ा कट नहीं किया कि आपको काटने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। आपने सिंपल जो है सिर्फ और सिर्फ एक लंबी लंबी पट्टियाँ खींच लेनी है और उसमें मोटी मोटी गैदर डालकर आपको इस तरह से इसको लगा देना है। सिल्क का यहाँ पे कपड़ा मौजूद था थोड़ा बहुत मेरे पास, तो उसकी मैंने जो यहाँ पर स्ट्रिप रेडी कर दी और जो हमारे पास चमक वाला कपड़ा था तो उसकी मैंने यहाँ पर एक बो बनाकर तैयार कर दी। फ्रंट की खूबसूरती के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा लेयर्स रखी हैं आगे, जबकि बैक पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 लेयर्स का इस्तेमाल किया है। और ये गैदर आपने देखी कि किस तरह से मैंने यहाँ पर डाली हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको इसके अंदर का लाइनिंग जो है वो मैंने बिल्कुल ब्लैक रखी है और नीचे थोड़ा सा फूल जाए तो इस पर यहाँ पर मैंने केन का इस्तेमाल किया है। जो भी कपड़े मेरे पास मौजूद थे छोटे छोटे उसको मैंने किस तरह से जॉइंट लगाकर इसको तैयार किया है। तो ये आपको बिल्कुल भी इन्हेंस नहीं होगा, कितनी भी पट्टियाँ मेरे पास थी मैंने यहाँ पर सब जॉइंट लगाकर इसको यहाँ पे तैयार कर दिया। इसका बैक पे जो है यहाँ पे मैंने ज़िप अटैच की है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो ये इस फ्रॉक की पूरी ओवरऑल लुक थी। तो बिल्कुल रेडीमेड जैसा मैंने यहाँ पर इसको तैयार किया।
दिखाऊंगी आपको अपना थर्ड वन ड्रेस जो कि बारात के लिए यहाँ पर मैंने तैयार किया है। तो ये सब मेरे पास पीसेस जो हैं छोटे छोटे बच गए, उसको मैंने यहाँ पर लेस किस तरह इस्तेमाल किए और धनक का इस्तेमाल किस तरह से किया है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें मैंने जो है ब्लू का कंट्रास्ट किया है। इस धनक को मैंने अपनी पूरी शर्ट पर ओवरऑल किस तरह से यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया है, तो इसको सबसे पहले मैंने नेक में यहाँ पे कर लिया और शर्ट को जो है मैंने हल्का सा जो है वो ए लाइन रखा है और शर्ट को मैंने बंद कर दिया है। तो आगे और जो है पीछे हमने जो है इसकी चार यहाँ पर लेयर्स लगा ली हैं धनक की। और जो इसका ये पैच है ये मैंने कोई बाज़ार से नहीं लिया, इसको भी मैंने घर पे ही तैयार किया है। वैसे ये ऐसे पैचेस जो हैं आपको बाज़ार से भी आसानी मिल जाते हैं, पर जब आपके पास घर में कपड़ा मौजूद हो तो आप उसको भी यहाँ पर घर में स्टिच कर सकते हैं। तो इसको बैक मैंने नेक ऐसे तैयार कर लिया। यहाँ पर आप हुक भी लगा सकते हैं, डोरी भी लगा सकते हैं। फ्रंट बैक जो है इसका इसी तरह से तैयार हुआ है। और आस्तीन का जो है जिस तरह से मैंने अपना दामन तैयार किया है वैसे ही आस्तीन पे मैंने 4 लेयर धनक की लगाई हैं और इस पट्टी को मैंने इस तरह से रेडी। मैं दिखाऊंगी आपको इसके साथ का जो हमने यहाँ पर शरारा रेडी किया है। तो 8 कलियाँ जो हैं वो मैंने आगे रखी हैं और 8 कलियाँ मैंने पीछे रखी हैं। तो 16 कलियों वाला मैंने यहाँ पर ये शरारा तैयार किया है इस शर्ट के साथ। तो इसको मैंने किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से तैयार किया है तो देखने में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मेरे पास एक नेट का फैब्रिक मौजूद था जिसके अंदर से ये सारे बंचेस बने हुए थे। तो ये सारे बंचेस जो हैं वो बहुत सारे थे, उसके अंदर वो फैब्रिक किसी इस्तेमाल में नहीं था। तो मैंने इसको इस तरह से कट करके यहाँ से सारे इसके जो हैं वो बंचेस निकाल लिए और इसको जो है हमने अपनी आगे और पीछे कलियों पे जो है इसको यहाँ पर मैंने स्टिच कर दिया। तो और जो नीचे का यहाँ पर मैंने पैच तैयार किया है तो मेरे पास जो मौजूद थी वो थी चरमा डोरी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चरमा डोरी की लेयर लगाई और यहाँ पर उसके बाद मैंने एक चौड़ी लेस लगाई और उसके बाद मैंने फिर से 2 चरमा डोरी लगाकर यहाँ पर ये मैंने पूरा पैच तैयार कर लिया। नीचे जो है वो मैंने सिल्वर कलर की डोरी पाइपिंग लगा दी है। जो आपके पास मौजूद हो आप उसी को ही यहाँ पर इस्तेमाल कर लें, तो लगने के बाद जो है बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो इसको हमने सही करने के लिए नीचे मैंने जो है जितना भी था सबके ऊपर मैंने ज़ीरो की फिनिशिंग लगाई है ताकि हमारा जो कपड़ा है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल ना हो और लगने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा लगे। तो ये जो जिस तरह से शीशे लग रहे हैं आपको, तो ये जो बंच है इसके मैंने छोटे छोटे कट करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको जो है यहाँ पर मैंने ग्लू की मदद से जो है मैंने यहाँ पर इन सारों को पेस्ट कर दिया। तो ये थी इस शर्ट की और शरारे की ओवरऑल लुक। तो यहाँ पर जो है आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं। इसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको इसका दुपट्टा। तो खैर पहले वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल पे नए तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो आप मुझे लाजमी अपने कमेंट्स में बताया करें। तो दुपट्टा जो था यहाँ पर नेक का छोटा सा पीस था, तो ये जो हमारा सूट था वो छोटी बेबी का था, तो दुपट्टा छोटा भी इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ पर जो था वो धनक मैंने पूरे इसके चारों तरफ मैंने धनक लगा दिए और इसी तरीके से जिस तरह से ये मैंने धनक इस्तेमाल किया तो आड़ी आड़ी कर कर मैंने ये पूरा जो है दुपट्टा तैयार किया है। तो ये जो बेल का पीस था हमारा पल्लू पे वो बहुत छोटा था मेरे पास, तो मैंने वो यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। तो ये थी इसकी पूरी बारात लुक। आप इसको चाहें तो अपना कपड़ा जो है कलर का उसका भी चेंज भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता हो वो कलर का भी आप कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं। तो ये थी इसकी ओवरऑल लुक। ये जो सूट मैंने तैयार किया है वो बेसिकली किया है मैंने वलीमे के लिए। तो ये था मेरा लास्ट वन ड्रेस। तो यहाँ पर जो मेरे पास फैब्रिक मौजूद था तो वो छोटी छोटी सी पट्टियाँ थी, तो उसको मैंने यहाँ पर कलियाँ तैयार कर दी और यहाँ पर जो है मैंने किंगरी का इस्तेमाल किया है। हमारे पास जो है शॉप्स पे 2 टाइप्स की किंगरियाँ मिलती हैं, एक तो होती है बारीक और एक होती है थोड़ी चौड़ी। तो यहाँ पर जो थी मैंने चौड़ी किंगरी का इस्तेमाल किया है। तो आधी जो है वो मैंने अंदर की तरफ दबा दी और आधी जो है मैंने बाहर की तरफ। कलियाँ जो मैंने यहाँ पे रखी हैं वो आगे की रखी हैं 6 और पीछे की भी रखी है हमने 6। तो इस साइड में एक बॉर्डर था, तो ये बॉर्डर मैंने यहाँ से कट करके निकाला कपड़े में से और यहाँ पर मैंने इसको नीचे घेरे में अटैच कर दिया और आगे और पीछे जो है मैंने यहाँ पर किंगरी सिर्फ़ और सिर्फ हमने आगे जो कलियाँ हैं वहीं पर लगाई हैं। बैक पे मैंने कोई भी किंगरी नहीं लगाई। अब इसका मैं आपको बैक दिखा देती हूँ। तो बैक पे जो है कलियों पे हमने किंगरी का इस्तेमाल नहीं किया। गला मैंने सेम वैसे ही रखा है, गोल कर कर यहाँ पर हमने गला बना दिया ताकि गला चढ़ाने में आसानी हो। और यहाँ पर जो है मैंने लाइनिंग जो लगाई है अंदर वो है सिल्क का कपड़ा। तो मैं आपको लाइनिंग दिखा देती हूँ। लाइनिंग यहाँ पर मैंने सिल्क के कपड़े के अंदर बनाई है, उसी कपड़े में से यहाँ पर मैंने इसकी जो है यहाँ पर इसकी डोरी रेडी की है।
तो यहाँ पर आपकी फ़िटिंग के लिए और आप इसको इस तरह से बो बना लें, इसकी फ़िट कर कर यहाँ पे एक नॉट बन जाती है। तो आपको सारे ओवरऑल कपड़ों की लुक कैसी लगी आप मुझे लाज़मी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसका ट्राउज़र जो है वो मैंने सेम बिल्कुल सादा रखा है और छोटे जो इसके हमने पाँचे रखे हैं, जो पीसेस बच गए थे छोटे छोटे से उसके अंदर मैंने यहाँ पर देखें जॉइंट लगाने के पास 2 या 3 यहाँ पे जॉइंट लगे और साइड में जो है मैंने हाफ़ किंगरी जो है अंदर रखी है और हाफ़ वैसे ही मैंने बाहर रखी है। तो ये थी इस सूट की पूरी ओवरऑल लुक। तो इसी तरह का मैंने यहाँ पर दूसरा ड्रेस भी रेडी किया है। तो ये स्टाइल जो है वो है बारबी स्टाइल। जिस तरह का कपड़ा मेरे पास मौजूद था उसी तरह से मैंने इसको ये वाला स्टाइल बना दिया है। तो यहाँ पर जो था नीचे जो कपड़ा मौजूद था वो डायरेक्ट हमारे पास बॉर्डर के साथ था, तो यहाँ पर मैंने उसको इसी तरीके से रखा है। जो नीचे था डायरेक्ट इसका बॉर्डर आ रहा है, ये देखें इस तरह से। तो मैंने इसकी कटिंग बिल्कुल सिंपल कट करने के बाद आगे से जो है मैंने राउंड कट कर दिया और आगे जो है मैंने इसकी बारीक बारीक गैदरिंग डाल दी। तो फ्रंट पे से तो ऐसा है, जो बॉर्डर था उसी को मैंने इस तरह यहाँ पर आस्तीन में इस्तेमाल किया और अंदर जो है मैंने किंगरी आधी अंदर दबा दी और आधी बाहर की जानिब रख दी। नेक जो है उसका बटन टेक लगाकर मैंने बिल्कुल सिंपल से इसको तैयार कर दिया। पीछे हम यहाँ पर हुक या बटन भी टाँक सकते हैं। डोरी जो है मैंने वैसे ही सिल्क के कपड़े की जो डोरी थी मैंने जो दूसरे ड्रेस में रखी है वैसे ही मैंने इसमें रखी है। और ट्राउज़र जो है सिंपल, इसका भी बिल्कुल मैंने सादा रखा है। तो अगर आप चाहें तो इन दोनों ड्रेसेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहनने के बाद बहुत ज़्यादा आपके बच्चों पे खूबसूरत लगेगा। तो आपके पास जितने भी कपड़े बच जाते हैं तो उन छोटे छोटे टुकड़ों में किस तरह से आपने पूरे अपने जो है ड्रेस तैयार करने हैं शादी के लिए, तो इससे आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो फिर आपको मेरी सारी वीडियोस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।